नमस्कार। इस समय हमारे साथ बीजेपुर की रहने वाली कांता देवी जी हैं। इनका आरोप है कि इन्हें प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत जो फ़ायदा मिलना था वो अभी तक नहीं मिला है। इनका कहना है कि इन्हें कुछ साल पहले ये जानकारी दी गई कि इनका लिस्ट में नाम पहले नंबर पर है, लेकिन क्या हुआ इन्हें नहीं मालूम। कैसे इनका नाम जो है वो लिस्ट से गायब हो गया और आज तक इन्हें प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। आपको बता दें कि इनकी 3 बेटियां हैं और उन्हें ये पढ़ा भी रही हैं और उनका पालन पोषण कर रही हैं और इनके पति की मृत्यु हो गई है, विडो लेडी है। बड़ी मुश्किल से इनका जीवन यापन हो रहा है और बच्चों का पालन पोषण हो रहा है और ऐसे में सरकारी योजनाएं जिसकी ये हकदार हैं, जिसका लाभ इन्हें मिलना चाहिए था, वो अब तक नहीं मिल पाया है। इनका आरोप है कि कुछ साल पहले लिस्ट में नाम आया, जो पूर्व राज्य मंत्री और रियासी के विधायक रहे अजय नंदा जी ने भी एक लेटर लिखकर इनको उस योजना का, उस आवास योजना का लाभ देने की बात कही थी, लेकिन आज तक इनको उस आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है और ये अपना आशियाना नहीं बना पाई हैं। बीजेपुर में एक छोटी सी दुकान भी चलाते हैं और इसके साथ ही लोगों के घरों में काम भी करती हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करती हैं। तीनों बेटियों को लगातार पढ़ा भी रही हैं। कांता देवी जी, स्वागत है आपका। थोड़ा सा तफसील से बताएं, कब आपने ग्रामीण आवास योजना के तहत अप्लाई किया था और उसके बाद क्या आपको कहा गया, क्या आपको ये कहा गया कि लिस्ट में नाम आपका आया है, आपको ये लगा कि अब आपका घर बन जाएगा, आपका आशियाना छोटा सा बन जाएगा, तो उसके बाद क्या हुआ? क्या अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है? कोई फ़ायदा आपको आवास योजना के तहत नहीं मिला है? डोगरी में अगर बात करना चाहती हैं तो डोगरी में बताएं। मैं ये चाहनी हाँ, मेरी 7 साल पहले ये मेरे घरे वाले ओल्ले जींदे है, ओल्ले अजय नंदे ने असें एप्लीकेशन दित्ती लिखी है भाई इंदा मकान सैंक्शन होना चाहिए। भी इन्हें बोलिया मिगी, असें एप्लीकेशन दित्ती, मेरा घरे वाला जंदे ही रहे उधर। भी उन्हें ये गल बोली भाई तुंदा नां लिस्ट च नहीं है, जिसले लिस्ट च आग ते ओल्ले तुसें अस मकान सैंक्शन करी देगे। भी उत्थों बाद साढ़े ग्राम सेवक थे बीडीओ साहब भी हुण बनी दे नो, ओह् आए, उन्हें साढ़े नां पाए लिस्ट च, आखा दे हुण तुंदा मकान सैंक्शन हो जाना। भी उत्थों बाद 3 साल होई गे हुण, पैह्ले ओहदे च आए न ग्राम सेवक दूआ मुड़ा आया, उन्हें आखेआ आंटी, उन्हें फोटो शोटो ले साढ़े सब कुछ किया, आधार कार्ड राशन कार्ड सब कुछ लिया। उन्हें आखेआ आंटी तुसें कुदै नहीं जाना, तुंदे मकान सैंक्शन हो जाने। भी उन्हें कागज पत्तर बनाइए लैते, लेइयै चलिए। अस कुदै नहीं गए, अस पुछदे गए पैंच सरपंच चौकीदार साढ़े, उन्हें आखेआ पैह्ला नां तुंदा है। पंच कौन है तुंदे, केड़ा वार्ड है, केड़े वार्ड के निवासी हो और जेके नायब तहसील सरपंच ओ कौन और के आश्वासन तुसें उन्हें दिता, क्या आख्या हा? असें सुनिया कि बैक टू विलेज प्रोग्राम होया, उत्थे तुसें सनाया गया कि तुंदा नां लिस्ट बिच पहले नंबर। साढ़े पैंच थे न शिशुपाल, तो नायब सरपंच है साढ़े बिन्नू, तो सरपंच साढ़े घर दे, उनका नां हुण पता नहीं, फीमेल सरपंच। हाँ, उनका नां नहीं इन्ना मिगी चेते। इन्हें सारे आख्या तुसें कि तुंदा नां है, कोल्ले दी गल है किन्नी देर पहले? एह् हुण 2 महीने तक बोलदे रेह् तुंदा नां लिस्ट च है, इ'यै गल्ल इन्हें बोलदे रेह्। ते हुण पैसा सैंक्शन होया लोकें दा, इक दिन ग्राम सेवक भी आया, लेडीज है और जेई साहब भी आए, उद्धर साढ़े पंचायत घर दा पैसा पूसा होए दा सैंक्शन, उद्धर आए, उन्हें दे कम्म शम्म दिक्खन दे। मैं उधर अचानक खड़ोती थी, मैं उन्हें पूछा, मैं मैडम जी, मैंने भी मकान का नाम दिया था, क्या नाम है आपका? मैं कांता देवी। है कांता देवी कोई नहीं है इधर, कोई नाम नहीं है इधर कांता देवी, ये ग्राम सेवक है, नाम पता नहीं क्या। हाँ जी, ना शामी मालूम नहीं है, ना लिस्ट च ना नहीं है। मैं आख्या मैडम जी, मैं रोज़ बोलते रहे तेरा नाम पहला है पहला, अज मेरा नाम कुद्धर चली गया? मैं इस गल्ला मिगी पता नहीं है केह् कीता कुसै ने, केह् होए दा। मैं इ'यां चाहनी आं मिगी इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे न, मेरे को मकान नहीं, बाथरूम नहीं, टंकी नहीं, कुछ नहीं है मेरे को। बस मैं अनपढ़ हाँ, मिगी पता नहीं है इस गल का भाई मैं कुत्थे जाना, केह् करना, मिगी इस गल का कोई पता नहीं है। तुसें इ'यै लग्गा दा कि तुंदा जेह्का नां है ओह् लिस्ट बिच है ते तुसें फ़ायदा थ्होई जाना जल्दी गै फ़ायदा? मैं इ'यै सोचा दा, मैं लोकें कोला बारियां दरवाजे पराने मंगियै रखे दे, मैं आखेआ मैं खरीदी नहीं सकनी आं ते थोड़ा किश अपने कोल करी लैं, जिंदे कोल पराना दरवाजा बारी होंदी मैं कट्ठे करियै रखे। मैं मेरा मकान सैंक्शन हो जाना, सारे बोला दे न। बस हुण मिगी लास्ट बिच नतीजा होया भाई तेरा नां लिस्ट च नहीं है। ये बोले 2 महीने पहले था, हूँ नहीं है, अज कुत्ते चली जाओ। अस कुसै दे मंगन नहीं गए, अस आखेआ साढ़ी गौरमेंट देआ दी है, मेरे बच्चे भुक्खे नहीं मरे जदों दे साढ़े
मोदी जीते दिन मेरे बच्चे रजी रोटी खाती है, मैं नहीं बोलती कुछ भी। अगे बच्चे केड़ी क्लास में पढ़ा? बच्चे मेरे बड़ी बेटी मेरी 9वीं क्लास है, निक्की 7वीं, उतों निक्की जड़ी है वो 5वीं। हाँ जी 3 बेटियां मेरी। ते कियां पालन पोषण कियां होंदा? बड़ा मुश्किल है, मेरे को 2000 दाइयां टाफी टिक्की रखी दी है, 2-3 हज़ार दी, वो भी उधार है, वो भी नगदी नहीं है। हाँ जी वो जड़े पैसे में दिनी समान लैनी वो बट्टिया परतियै देइयै मैं समान लैनी होनी, भी अग्गे पिच्छे थोड़ा कम्म शम्म कुदै 1-2 घरे कुदै टैम हो कोई उंदे कोई फंक्शन फुंक्शन उद्धर करनी है, थोड़े पैसे वो मदद कर लेंदे, इयां सर्कल चला दा मेरा, बाकी कोई सर्कल नहीं है मेरा। हाँ जी मुश्किल होंदा बड़ा? मुश्किल तो है, बच्चे हर चीज़ मंगते न, हर चीज़ खाने लाने की हर किश बोलते हैं, मगर वो माँ का दिल होंदा वो कुत्थों करना पूरा? पूरियां उंदियां जड़ियां डिमांडां होंदियां पूरियां नहीं होंदियां, पेन कापी तक नहीं होंदे मेरे कश, कुछ टाइम पेन पेंसिल दे मेरे कश पैसे नहीं होंदे। हाँ जी हस्बैंड दी डेथ होए ते किन्ने साल होई है? 4 साल होई है, बस शिवरात्रि के 4 साल पूरे हो जाने। हाँ जी ते एक बार परतियै सनाया, तुसें सनाया कि पूर्व मंत्री उंदे कोल गए, तुसें उन्हें मदद भी कीती ही, किन्नी देर पहले दी ओह् गल्ल है? शुरुआत आवास योजना दा फायदा जेल्लै तुसें अप्लाई कीता हा किन्ने साल पहले कीता? पहला हाँ सारे कोला पहले इस योजना दे तहत तुसें अपना नाम खोलिया दर्ज कराया? ये 7 साल होई है सही। 7 साल? हाँ जी जब साढ़े अजय नंदर जीते हैं। हाँ जी उन्हें वो किया था, असें उन्हें बोले उत्थे आए मीटिंग की, उन्हें लिखिए दी ही असें एप्लीकेशन, वो जाइए असें बीडीओ दफ्तर उधर जमा कराई, उधर कागज पत्तर सब कुछ दिते, ओल्ले मेरे हस्बैंड थे। हाँ जी ते इन्हें अजय नंदा होरें अपने कोला मदद की ही? तुंदी लैटर उन्हें आपू लिखिए दी? हाँ जी लेटर लिखे था, मदद उन्हें कुछ नहीं की साड़ी। हाँ जी ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹਲੀ ਥੋੜੀ ਹੋਇਆ? नहीं एक बारी मैं गई थी इनके कोल भी, इन्हें लिखिए दिता डीसी दफ्तर भी, उन्हें पता 5000 किन्ना मेरे खाते पाया था। अच्छा वो 5000 रुपया मदद तुसें सरकारी मदद थोई ही, लेकिन आवास योजना 2 बारी ये थोई डीसी दफ्तर दा। हाँ जी उन्हें किता मेरे एक बारी बंदी 3000 दिता, एक बारी 5000, उन्हें इन्ना चेता रहा। हाँ जी ये मदद थोई दी मैं, लेकिन रेगुलर मदद कोई नहीं है। ते मैं किसी कोल नहीं गई, मैं किसी की नहीं मंगी, अपनी मेहनत करिए पाला दी बच्चे में, अपनी मेहनत कन्नै सब कुछ करा दी। तुसें केह् लग्गा दा हा हून तुसें घर वास्ते पैसे थ्होई आने ते कम्म तुसें शुरू कराना है? हाँ जी हाँ मिगी बड़ी जरूरत थी ना, मेरे कोल है नहीं कोई कमरा रसो बाथरूम कोई चीज़ नहीं, लोकें बाथरूम बने मैं तां भी मैं सारे आखन उधर जा इयां करूँ कर, मैं तां भी नहीं गई, मेरा बाथरूम भी नहीं बने, बच्चे मेरे हूँ जवान हैं, कुड़ियाँ बड़ा इयां कर दियां बाहर जाने वास्ते, मम्मा कहाँ जाएं कैसे जाएं? सरकार ते आखदी घर शौचालय बनाने ते तुसें नहीं फायदा था? फायदा ओल्ले आए नो, उन्हें बोलिया हा भी बनाई देगे अस, भी वो चलिए भी वापस आए नहीं, साढ़े कोल पैसे थे नहीं, असें कियां बनाने, उन्हें आखेआ पहले अपने कोल लाइयै बनाओ बाद विच अस देगे, भी मेरे कोल थे नहीं, मैं बच्चे की रुट्टी पूरी करना मुश्किल था, मैं कुत्थै 14-15 हज़ार नॉर्मली बनाना हो 14-15 हज़ार लगी ही जंदा है, तो वो कुदरा करना है, मैं बड़ा मुश्किल था। तो बाथरूम के लिए सरकारी मुलाजिम तो पहुंचे थे और ये भी कहा गया कि बाथरूम आप बनाइए, लेकिन अब विडंबना देखिए कि बाथरूम बनाने के लिए तो काफ़ी पैसे लगेंगे और इनके पास बाथरूम शुरुआती जो निर्माण शुरू करवाना था उसके लिए भी पैसे नहीं थे। तो अब इन्हें ये उम्मीद थी कि आवास योजना के तहत इन्हें जो पैसे मिलेंगे उसी दौरान ये शौचालय का निर्माण भी करेंगी। कांता देवी हमारे साथ हैं, बीजेपुर की रहने वाली हैं और इनके पति के देहांत हुए करीब 4 साल हो चुके हैं। 3 बेटियों की माँ है और उनको पढ़ा भी रही हैं और उनका पालन पोषण भी करने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि मुश्किलें बेहद पेश आ रही हैं इस दौरान और इन्हें 2-3 महीने तक पहले तक यही लग रहा था कि इन्हें अब आवास योजना के तहत जो है पैसे मिलेंगे और ये अपना एक छोटा सा आशियाना और एक शौचालय का निर्माण कर पाएंगी। जगह इनके पास है, लेकिन हुआ ये कि इन्हें तो पहले ये आश्वासन दिया गया कि इनका नाम लिस्ट में है, लेकिन जो फाइनल जो लाभार्थी जिनको शामिल किया गया उनमें इनका नाम नहीं था। अब ये कोई कोताही है या फिर रूल्स के हिसाब से सब सही हुआ है, इनका नाम फॉल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर इन्हें ये क्यों कहा गया कि इनका नाम सबसे पहले है। तुंदे इलावा भी किश होर लोग हैं ना गारबलियां पंचायत दे जिंदा नां पहले आख्या कि है ते बाद विच हाँ बड़े हैं। मेरे कन्नै एक लेडीज होर है, मेरी सिस्टर लगदी, वो भी विधवा है। अच्छा। हाँ जी उन्हें भी बोलिया, और बड़े हैं, हुन घर कुन्ने जाना हा।
ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਕਾਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਕੋਲੇ ਬਸ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਆਖਿਆ ਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਕਾਂਤਾ ਦੂਆ ਰਚਨਾ ਦੇਵੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਬਾਕੀ ਵਾਲੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮगर ਬੜੀਆਂ ਬੋਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਲੇ ਤੂੰ ਜਾਗੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਵੀ मैं दौड़ एक कुदे हुंदी है कुत्ते जाना मैं कोले बुलाना उन्हें यानी कि तुंदे अलावा भी किश लोग हैं जिंदा नाम बड़े हैं ना बड़े 5-6 घर हैं ते जिंदा नाम आए दा ओ डिजर्व करदे है ओ गरीब है ओ भी या भी तुसें लगदा कि साजिश होई दी है पता नहीं इस गल दा मिगी पता नहीं है वो दूर पार दे आए दे साढ़े महल्ले कुसै दा नहीं आए दा है हाँ जी थोड़ा पंचायत घर दा आए दा कोई नाली रोड दे ओ काम आए दे बाकी कोई पता नहीं है मैं कोले आए हुन डीडीसी मैंबर डीडीसी चेयरमैन सराब सिंह और मैंबर जगजीवन और डीसी रियासी इंदे कोलों केह् अपील करगे अगर ये तुंदी गल सुना दे होगन केह् अपील करगे मैं कियां करूंगी क्या आखगे नहीं कि भाई तुंदा घर जल्दी बनाई दियो जल्दी स्कीम दा फायदा मैं ये शुक्रिया करनी तुंदा भी सारे दा भाई मिगी बड़ी जरूरत है मकान दी मिगी मकान चाहिदा जियां जियां कोई मेरी मदद करी सकदा ते करी सको मगर ए मैं ये आखन अग्गे पिछे जाना मैं कदे कुसै दे नहीं जन्नी आ कुसै दे नहीं मंगनी मदद साडी गवर्नमेंट दिया दी है जद असें कुसै मंगने की लोड़ ओ सोचा दे साढ़े बारे ते असें कुसै दे अग्गे किसी हत्थ जोड़े करने चलो कांता देवी जी इनका ये कहना है कि अगर सरकार की योजनाएं हैं तो उनका लाभ इन्हें मिलना चाहिए इन्हें किसी के आगे कटोरा लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है मांगने की ज़रूरत नहीं है ये बस इतना चाहती हैं कि जो सरकारी योजनाएं इन लोगों के लिए बनाई गई हैं ज़रूरतमंद लोगों के लिए बनाई गई हैं उन ज़रूरतमंद लोगों को उन योजनाओं का लाभ जो है तत्काल से दिया जाए आश्वासन इन्हें दिया गया आपको बता दें कि जो अगार बलिया के नायब सरपंच हैं कुछ दिन पहले मेरी उनसे भी बातचीत हुई थी उन्होंने इस मामले में ये कहा था कि कुछ लोगों के नाम जो हैं बैक टू विलेज कार्यक्रम में अनाउंस हुए थे लेकिन जब फाइनल लिस्ट जो आई है उसमें उनके नाम नहीं है अब ये क्या हुआ है कैसे हुआ है ये उन्हें नहीं मालूम था लेकिन उन्होंने कहा इस बात की तस्दीक की कि कांता देवी जी को ये बताया गया था कि इनका नाम लिस्ट में है और पहले नंबर पर है लेकिन फाइनल लिस्ट में इनका नाम गायब है अब ये क्या हुआ वीडियो रियासी उनसे भी मेरी बातचीत हुई है उन्होंने तो कहा है लिस्ट में इनका नाम नहीं है फ़ायदा इन्हें अब नहीं मिलेगा अगले जो जब साइट खुलेगी तब इनका नाम डाला जा सकता है लेकिन पहले इन्हें ये क्यों बताया गया सवाल यहीं पर खड़ा होता है कि इनका नाम लिस्ट पर है जो बैक टू विलेज कार्यक्रम हुआ था जो जानकारी हमें नायब सरपंच जो अगार बलिया के हैं उन्होंने दी थी उसके मुताबिक इनका नाम लिस्ट में बताया गया था लेकिन अब कुछ महीने पहले इन्हें ये साफ तौर पे कह दिया गया कि इस समय इन्हें ये लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि इनका नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आया हुआ है अब क्या मामला हुआ है ये प्रशासन को चाहिए और जो जनता के प्रतिनिधि हैं जिन्होंने वादे तमाम जनता से किए थे उनको चाहिए कि इस मामले की तह तक जाया जाए और आखिर जो ज़रूरतमंद कांता देवी हैं उन्हें ग्रामीण आवास योजना का फ़ायदा अभी तक क्यों नहीं मिला है और कब आखिर इनको वो फ़ायदा मिलेगा और ये अपना आशियाना बना पाएंगी शौचालय बना पाएंगी इन्होंने कहा कि बाहर शौचालय के लिए जाने पर मजबूर हैं ये अजीब विडंबना है पूरे देश भर में शौचालय बन रहे हैं हालांकि सरकारी मदद 2-3 बार सरकारी मदद भी इन्होंने 2 बार कहा कि इनको कैश के रूप में हुई है कुछ पैसे इन्हें प्रशासन ने दिए भी थे मदद के तौर पर लेकिन परिवार का पालन पोषण करना बेहद मुश्किल है 3 बेटियां हैं उन्हें पढ़ाना भी है उनका पालन पोषण भी करना है और कई तरह की ज़रूरतें होती हैं उन्हें भी पूरा करना है एक छोटी सी दुकान ये विजयपुर चौक में चलाती हैं और लोगों के घरों में काम कर कर अपनी 3 बेटियों का पालन पोषण और उनकी पढ़ाई का खर्चा उठा रही हैं अब इनको प्रशासन से और सरकारों से यही तवक्को है कि जल्द से जल्द इनका जो नाम है वो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आ जाए और ये अपना एक छोटा सा आशियाना और शौचालय बना सकें तो चलिए हमें यही उम्मीद है कि प्रशासन और जनता के प्रतिनिधि जो हैं वो इनके दर्द को इनके दुख को समझेंगे और जल्द से जल्द इनका नाम जो है वो आवास योजना के तहत आएगा और ये अपने घर का काम जो है वो शुरू करवा पाएंगी तो चलिए फ़िलहाल इस अपडेट में इतना ही मेरे सहयोगी संयम के साथ मुझे दीजिए अनुमति धन्यवाद।